मंच पर उपस्थित भगवान बुद्ध के साक्षात अंश पूजनीय भंते जी के चरणों में सबसे पहले शीश झुका के नमन करता हूं। और मंच पर उपस्थित हमारे आसपास के जिलों से बुद्ध के धम्म को इस पूरे प्रदेश में हम लोग पुनः स्थापित करने की तरफ जा रहे हैं। ऐसे सारे हमारे युवा भाई जो इस मंच पर बैठे हुए हैं और सामने बैठे हुए हैं और नीचे भी बैठे हुए हैं, उन सबको और साथ में इतना बेहतरीन जो कार्यक्रम जो करा रहे हैं उस टीम को, और टीम के साथ सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम में हमारी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, और इधर हमारे युवा साथी और बुजुर्ग, आप सबको पहले तो इस बुद्ध जागरण की मैं बहुत सारी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और रात के 11:30 बज गए हैं, इसके बावजूद भी आप इतनी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात को बता रहा है कि संकिसा का जो मूवमेंट है, संकिसा की धरती अब पुनः बुद्धमय होने चली जा रही है। धन्यवाद। मैं साकी म्यूजिकल ग्रुप, इसके जो डायरेक्टर हैं मनीष साकी जी और उनके साथ में सारी टीम है, इसको भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग आज बुद्ध जागरण का आज सुनने के लिए आए हैं। लेकिन बुद्ध जागरण से पहले दो बातें बस कहना चाहूंगा। एक बात, पहली बात ये कहना चाहूंगा, ये बुद्ध जागरण क्यों हो रहा है और हम सब क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो इतना बेहतरीन संविधान बनाया था, उस संविधान के चलते हम सबको जो भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना थी, और मूल प्रस्तावना में कहा गया था कि हम भारत के लोग भारत की संपूर्ण प्रभुत्वता के लिए धर्मनिरपेक्ष, एक वर्ड था धर्मनिरपेक्ष, और आगे बहुत सारा कुछ है, वो देश बनाने का काम करेंगे। लेकिन उस धर्मनिरपेक्ष शब्द के चलते अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर पंथ निरपेक्ष कर दिया है, और धीरे धीरे ये हमारे ऊपर पहले आरक्षण से शिकंजा कस रहे थे और शिक्षा से शिकंजा कस रहे थे। कुछ दिनों में अभी ये सरकार भी लॉन्च कर दी है कि पूजनीय भंते लोग जो कहीं पर जाके अपनी आपको बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट दे दिया करते थे, अब ये भी बगैर डीएम और एसडीएम की परमिशन के आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आपका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ऐसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये बुद्ध की रात में, इतनी रात में जगराता हो रहा है। इस जगराता के चलते मैं आपको ये भी बता देना चाह रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या हमारे जो भी महापुरुष हुए, माँ सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले जी, सबने कहा, भगवान बुद्ध ने भी कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब हमें बुद्धि का प्रयोग करके पढ़ना है। लेकिन हमारी पढ़ाई तभी सार्थक होगी जब ऊपर बैठने वाले लोगों की मनोदशा आपके बच्चों को रोजगार देने की होगी, वरना हमारी पढ़ाई भी निरर्थ चली जाएगी। अब तो ये हमारी पढ़ाई भी खत्म कर रहे हैं। 2 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी सेक्शन में ज्यादातर हमारे गांव के बच्चे पढ़ते हैं, दलित समाज के बच्चे पढ़ते हैं और पिछले समाज के बच्चे पढ़ते हैं। पूरे भारत देश में बिहार में चुनाव हुआ, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, बंगाल में चुनाव हुआ, लाखों लोगों की भीड़ों में रैलियां हुई, तब कोरोना नहीं था, लेकिन प्राइमरी सेक्शन में कोरोना आ गया। कुल मिला के 2 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में, चूंकि हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर आलोक साकी जी, ये शिक्षा से वास्ता रखते हैं, प्राथमिक शिक्षा के यहाँ के नुमाइंदे हैं। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 8 लाख से ज्यादा विद्यालय हैं, और इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर गरीब परिवार के हुआ करते हैं और पिछड़े समाज के हुआ करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 55 लाख एक साल में बच्चे पढ़ते हैं। 2 साल में
1,10,00,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब ने भी कहा था, जिस समाज का इतिहास मिटाना है उसकी पहले तो किताबें खत्म कर दो और किताबों के बाद शिक्षा खत्म कर दो, वो समाज पूरा गुलाम हो जाएगा। इसलिए मैं आने वाले समय के लिए बस मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है, इन 4.5 साल के समय में, इन 4.5 साल के समय ने हमने बहुत कुछ खोया है। हमने रोजगार खोया, किसानों ने अपनी फसलों को खोया, और कोरोना जब हो गया तो हमारे क्या हाल हो गए। ये सरकार इतना भी व्यवस्था नहीं कर पाई कि हमारे लोग दिल्ली से गांव तक आ रहे थे, माताएं और बहनें, कितने लोग एक्सीडेंट में जान चली गई और कितने लोग रास्ते में भूखों खत्म हो गए। वो दिन हमको नहीं भूलना है। इसलिए बस आने वाला जो समय है, आने वाले समय में अभी हमने विधुना में पूजनीय भंते सुमित रत्न जी के साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रपोत राजरत्न अंबेडकर जी का मैंने एक प्रोग्राम लगाया था। राजरत्न अंबेडकर जी ने कहा था कि हे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोगों, हे भगवान बुद्ध के मानने वाले लोगों, जो आने वाला समय है, इस समय में अगर आपको संविधान बचाना है तो जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, आप उसको वोट देने का काम करिए। यही बात हम आपको बता देना चाह रहा हूं और बता देना चाह रहा हूं। मां सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा की ज्योति की लौ जलाई थी, पहले फुले जी ने, ज्योतिबा फुले जी ने पहले मां सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, और सावित्रीबाई जब पढ़ी थी तो गांव में कुछ उपद्रवी किस्म के लोग मां सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंकने का काम करते थे। लेकिन मां सावित्रीबाई फुले अपमानित हुई, लेकिन उनके मन में कठोर प्रतिज्ञा थी, और इसके बाद वो अपने बैग में 2-2 साड़ियां ले जाने लगी, और 2-2 एक साड़ी अगर उनके ऊपर गोबर पड़ गया या धूल मिट्टी पड़ गई तो कोने में जाके उन्होंने दूसरी साड़ी पहन ली, और उस साड़ी के चलते और दूसरी साड़ी पहनने के बाद माताओं और बहनों को शिक्षित करने का काम किया। और वो मां सावित्रीबाई फुले जिसने महाराष्ट्र से शिक्षा की महिलाओं में ज्योत जलाई। दुर्भाग्य इस बात का है कि मां सावित्रीबाई फुले के चलते इस पूरे भारत देश में महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने का काम की, एसडीएम और डीएम और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बनने का काम किया। लेकिन आज तक किसी महिला ने मां सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न नहीं दिया। मां सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न आज तक नहीं दिया गया। आज जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है, देश के प्रधान सेवक जी उस प्रदेश में जाके सबसे पहले एक भारत रत्न बांटने का काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी महिला को आज तक भारत रत्न जैसा पुरस्कार नहीं मिला। हम लोगों को मूवमेंट करना है और बताना है, धीरे धीरे आज भारत का जो संविधान है वो खतरे में है, और संविधान को प्रायोरिटी में रखना है। अगर संविधान खत्म हो गया, उस संविधान के चलते नवल किशोर से डॉक्टर नवल किशोर बन गए, आलोक साक्य से डॉक्टर आलोक साक्य बन गए, और तमाम पता नहीं कितने दलित और पिछड़े और गरीब समाज के बच्चे आगे बढ़ने का काम किए। अगर संविधान खत्म हो गया तो हम लोग पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो हम लोग कहानियां सुना करते थे कि पहले जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, और उस वर्ण व्यवस्था में हम लोग सूत्र में आते थे। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं इस बुद्ध कथा के माध्यम से, चूंकि बुद्ध जागरण है तो आपको मैं जागृत करने आया हूं, और जागृत इसलिए करने आया हूं कि आने वाला जो समय है कि पहले की जंगें तो तलवार से लड़ी जाती थी, लेकिन आज की जो जंग है वो इससे लड़ी जाएगी, आपके वोट से लड़ी जाएगी। और क्यों मैं इस मंच से आदरणीय अखिलेश जी के लिए आह्वान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बगल में संकिसा है। संकिसा में इतने बेहतरीन जो रोड्स बनाने का काम किया है वो आदरणीय अखिलेश जी ने किया है, और हमको आदरणीय अखिलेश जी ने इस बात का भरोसा भी दिलाया है
कि जब भी सरकार आएगी संकिसा की धरती को बाकी जैसे श्रावस्ती और कुशीनगर चमका है, ऐसे ही संकिसा को कुशीनगर और श्रावस्ती जैसा बनाने का काम करेंगे। और वैसे भी हमारे युवा साथी बहुत सारे सम्राट अशोक की संस्कृति को दोबारा से स्थापित करने का काम कर रहे हैं। बदायूं में जयप्रकाश के नेतृत्व में कवि सम्राट अशोक द्वार और अशोक की लाड, अभी हम लोग ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई फुले द्वार का उद्घाटन करने आए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस गांव में भी सम्राट अशोक द्वार या भगवान बुद्ध के नाम से पहले जो द्वार बना है वो सोनू साकी के नेतृत्व में बना। इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग के सहयोग के बगैर उस गेट द्वार का निर्माण नहीं हो सकता था। क्योंकि बुद्ध की परंपरा माना कि सरकार नहीं कर पा रही है, वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो काम हम लोगों ने किया है। इसलिए आप सबकी बहुत बड़ी महानता का प्रतीक है। क्योंकि चलते चलते अंत में बात में भी इस बात की ओर कहना चाहूंगा कि संकिसा की धरती पर यहाँ फूल मालाएं बहुत सारी चली थी। संकिसा की धरती पर मेरा बड़ा मन था कि जितने भी शरद पूर्णिमा पर आप लोग उपासक पहुंचते हैं, आपके ऊपर मैं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने का काम करूं। मुझे मेरे पीछे बैठे मंच पे पूजनीय भंते चैसिक जी के नेतृत्व में, चूंकि डॉक्टर साहब ने बताया था कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, नो डाउट आप सबको मालूम है, जो मेरे हॉस्पिटल में लखनऊ गए होंगे, रात के 2-2 बजे तक ऑपरेशन करता हूं। कायमगंज में भी इतना भीड़ होती है, कायमगंज का अस्पताल भी भीड़ से भरा रहता है। लेकिन पिछली साल मेरी बड़ी इच्छा थी 2019 में कि मैं आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराऊं, ताकि पूरे देश में मैसेज जाए कि साक्यों की जो स्थली है संकिसा, उस धरती पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। आपकी तालियां तो बहुत बज गई, लेकिन दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूजनीय भंते जी फरखाबाद के डीएम के जहाँ, एसपी के जहाँ, पीडब्ल्यूडी और पता नहीं कितने डिपार्टमेंटों से एनओसी ली, और अंत में आकर जिस दिन मेला होना था उस दिन आके जिला प्रशासन के द्वारा परमिशन नहीं दी गई। इसलिए अपमान ये हमारा हुआ है। संकिसा पर हम आपके ऊपर पुष्प वर्षा कराना चाहते थे। इसलिए आपको मैं अपमान की अगर श्रृंखला सिखा दूं तो बहुत लंबी होगी, लेकिन संकिसा की जस्ट बात किया हूं। इसलिए आप सब लोग यहाँ से सौगंध लेके जाएं और शपथ लेके जाएं कि संकिसा का जो अपमान किया है उसका बदला आने वाले चुनाव में जरूर लेना। क्योंकि आने वाली सरकार जो भी होगी, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, और आज की डेट में समाजवादी पार्टी सिर्फ ऐसी एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। और जब अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, संकिसा की धरती पर एक नहीं 5-5 हेलीकॉप्टरों से मैं पुष्प वर्षा कराने के लिए आप लोग के लिए आज से मैं बोल रहा हूँ। अब शरद पूर्णिमा कुछ दिनों में आने वाली है, आप लोग सब संकिसा आइए। और पूजनीय भंते जी चैसिक बुद्ध विहार महाविहार पर परित्राण पाठ हो रहा हूँ। परित्राण पाठ का जो कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम में आने का काम आप सब लोग करें। भंते जी, चूंकि ये तो संकिसा की वैसे ही धरती है, आप सब लोग पहुंचते हैं और आप अपने रिश्तेदारों को, और चलते चलते विदुना में आपके जो भी रिश्तेदार हों, अगर मुझे वहां से आशीर्वाद मिलता है तो उन सब के लिए आप लोग आह्वान करने का काम करें। क्योंकि ये जो आने वाला जो चुनाव है, वो चुनाव इस बात का चुनाव है, संविधान हट जाएगा और संविधान बदल गया तो हम सब लोग जीरो हो जाएंगे। इसलिए इधर उधर अपनी बातों में बिल्कुल मत आना, संविधान को याद रखना, कोरोना में याद रखना, हमने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए याद, जो हमें जिस तरह से गिरफ्तार कर दिया है, इस चीज को याद रखना, और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाने का काम करना जिससे हम पुनः बुद्ध के धम्म का जो आज जो मूवमेंट चला रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में मूवमेंट चला रहे हैं। यहाँ मंच पे हम देख रहे हैं कि बिहार की धरती का भी हमारा छोटा भाई धनंजय कुशवाहा भी आए हुए हैं। पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग, पूरे देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि संकिसा की धरती है। इसलिए जो भगवान बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश दिया है, उस संदेश को आप लोग बनाए रखें।
आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इतना बेहतरीन कार्यक्रम कराया। दान पारमिताओं में मैं अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन जितना इनका हो गया है सोनू साकी और उनकी टीम का, अगर जितना भी कम पड़ेगा वो डॉक्टर नवल किशोर देने का काम करेगा। आप सबको इस बुद्ध जागरण की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय सम्राट अशोक।